राइट टू हेल्थ बिल पर तकरार, जारी है डॉक्टर्स की हड़ताल। ये बिल डॉक्टर्स के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। डॉक्टर्स इस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। निजी अस्पतालों ने रोका इलाज, सरकारी डॉक्टर्स भी नहीं सुन रहे गुहार। डॉक्टर साहब का पता नहीं, अभी आएंगे नहीं आएंगे हमें मालूम। तकलीफ यह है कि दवाई लेनी है, दिखाना है डॉक्टर को साहब को। अभी आए नहीं, कोई नहीं आए। लाइन में लग रहे हैं, सुबह से भूखे, सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टरों का, कब तक आएंगे कब तक आएंगे। कोई पता ही नहीं है कब तक आएंगे, क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। दिन ब दिन बिगड़ रहे हालात, प्रदेश का स्वास्थ्य हो रहा खराब। डॉक्टर्स की जिद, क्या है इलाज, समाधान पर कब होगी फाइनल बात। हड़ताल कब तक। और जयपुर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी हुई ही है। देखिए, निजी डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार निजी डॉक्टर्स तेज कर रहे हैं और उनके समर्थन में अन्य डॉक्टरों का काफिला भी बढ़ रहा है। अब देखिए, एसएमएस अस्पताल के जो सभी डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हड़ताल का वक्फा रहेगा 24 घंटे का। 24 घंटे के लिए ये सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल, और ये हड़ताल का ऐलान कल के लिए हुआ है, यानी कल से मेडिकल टीचर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। कल से अगले 24 घंटों तक एसएमएस के सभी डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी और आईसीयू में अपनी सेवाएं दी जाएंगी। अब सरकार का रुख क्या रहता है? इनका कहना है कि आज का दिन हम वेट कर रहे हैं, इस अनाउंसमेंट के बाद, इस ऐलान के बाद सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे, हो सके तो बिल को होल्ड पे डाले, बातचीत के लिए बुलाए और जो समस्याएं उन्हें दूर कर इस बिल को पास करवा ले तो आपत्ति नहीं है। लेकिन ये रुख दिखाना होगा, ये नरमी दिखानी होगी। उसके बाद हम या तो हड़ताल वापस ले लेंगे, लेकिन अगर सरकार की ओर से नरमी नहीं दिखती है, इस तरह की चेंजेस नहीं आते हैं सरकार के बिहेवियर में, तो फिर आगे की रणनीति सरकार के रुख को देखते हुए निर्धारित की जाएगी। अभी फिलहाल 24 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार का ऐलान कल के लिए किया गया है। हम 24 घंटे का अभी हाल फिलहाल डिक्लेयर किया है कार्य बहिष्कार। इसमें इमरजेंसी एंड आईसीयू सर्विसेज वी विल कंटिन्यू एज सच जो पहले चल रही थी, बट रूटीन का ओपीडी, ऑपरेशंस और शैक्षणिक कार्य बहिष्कार किया गया। ये बिल आता है वो केवल प्राइवेट पे लागू नहीं है, सरकारी पे लागू है। क्योंकि मैं भी अपनी क्लिनिक देखता हूँ और यहाँ पर भी वो उसी तरह के क्वेश्चन करेगा जिस तरह का प्रावधान उसमें दिया गया है। तो आप देखिए कितने डॉक्टर अपनी सेवाएं दे पाएंगे। मुझे लगता है 50% से ज्यादा शायद अपना व्यवसाय, चिकित्सक व्यवसाय छोड़ देंगे। कई डॉक्टर राजस्थान छोड़ के दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। कई डॉक्टर अपने जो बॉर्डर्स हैं उन पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ताकि दूसरे राज्य के डॉक्टर मरीजों को देखें। सीएम साहब से ये निवेदन करते हैं कि डॉक्टर से हम फेस टू फेस मिले, हमारी बात सुने, और हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट है, नो टू आरटीएच। सरकार के भरोसे छोड़ रहे हैं ताकि बिल वापस ले। नहीं, ये तो बिल गलत है ना, तो इसमें तो आप लोगों डॉक्टर इसमें काम कर ही नहीं सकता। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, यदि इस बिल की एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि ये किस तरह से पास किया गया और क्यों पास किया गया है। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मीडिया को और जनरल पब्लिक को, डॉक्टर्स को साथ में लेके इस बिल को पूरी तरह पढ़ें। बिल का औचित्य क्या है? जब आरजीएचएस और चिरंजीवी और भामाशाह योजना के थ्रू हर मरीज को इलाज राजस्थान में फ्री मिल रहा है, इस बिल का औचित्य नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस बिल को लागू करने के बाद में तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, जैसे मरीज और डॉक्टर के बीच के जो रिश्ते हैं तो बिल्कुल अभी मधुर हैं, वो बहुत ही ज्यादा, इसका क्या मिसयूज बिल का ज्यादा होगा। तो ऐसे कौन से लोग बाग हैं जब मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर हो गए, तो मुख्यमंत्री जी ने हमें बैठा के समझाया कि मैं कभी भी लागू नहीं करूंगा और इसको डॉक्टरों से चर्चा करके ही लागू करेंगे, और आप लोग जब संतुष्ट होंगे तभी लागू करेंगे। तकलीफ यह है कि दवाई लेनी है, दिखाना है डॉक्टर को साहब को। अभी आए नहीं, कोई नहीं आए। क्या कहा जा रहा है आपको यहाँ पर? ऐसे कहे जा रहे हैं कि अभी कोई पता नहीं कब से आए कब से नहीं आए, डॉक्टरों को कोई पता नहीं है। मेरी सास इतने दिनों से बीमार हो रही है, दर्द हो रहा है, तो किसको दिखाया? बिना डॉक्टर के यहाँ पे लग रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, सुबह से भूखे, सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टरों का, कब तक आएंगे कब तक आएंगे। कोई पता ही नहीं है कब तक आएंगे, क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। पूरे चैम्बर में एक डॉक्टर बैठा, फिर वहाँ बहुत लंबी लाइन लग गई, वहाँ से उन्होंने दूसरे चैम्बर में भेज दिया। अब यहाँ आए तो यहाँ नंबर ही नहीं आ रहा है, डॉक्टर भी नहीं आए हैं। अब पता नहीं, सुबह से परेशान हो रहे हैं, नहीं भूखे प्यासे हैं और नहीं तो कोई पानी की व्यवस्था है, नहीं कोई कुछ, कहीं भी कुछ भी नहीं है। डॉक्टर आएंगे जब भी होगा काम। क्या हुआ इनको? इनके पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक है, पैरालिसिस है। और राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने हिदायत दी
उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि किसी भी कीमत पर यह बिल राइट टू हेल्थ वापस सरकार नहीं लेगी। निजी अस्पताल चाहें तो चिरंजीवी में इलाज छोड़ दें, पीएम को देश भर में बिल लागू करना चाहिए, यह भी उन्होंने साथ ही साथ कहा। और कहा जनता के हित के लिए आरटीएच लाया गया है, हम तो अन्य राज्यों से भी कह रहे हैं इसे फॉलो करें, हमने डॉक्टर्स की सभी बातें मान ली हैं, यह दावा उन्होंने किया। और जब उनसे एसएमएस अस्पताल में कल होने वाले सभी डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल का कल देखेंगे, आज काम हो रहा है। प्राइवेट डॉक्टर्स के भरोसे सरकार नहीं है, सरकार डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, जो भी बातें कही सारी मानी गई हैं, यह उन्होंने कहा। और साथ ही यह भी कहा कि सरकार से बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ निजी अस्पतालों के आंदोलन के समर्थन में आज आरएमसीटीए भी आ गया है और प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के मेडिकल टीचर्स ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा जो है की है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले निजी अस्पताल, फिर रेजिडेंट, फिर आरएमसीटीए और कल से सेवारत चिकित्सक भी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। देखो, जो राइट टू हेल्थ बिल आया है प्रदेश की जनता के लिए और जनता के लिए कानून बनाया है। जनता इसके पक्ष में 99% जनता, संपूर्ण जनता, मैं तो कहूँगा संपूर्ण जनता इसके पक्ष में है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में है। अब इन निजी चिकित्सकों का हो सकता है कोई इसमें अहित हो रहा हो, बाकी निजी चिकित्सकों को भी हमने सब कुछ बुलाकर सुना है, एक एक की बात मानी है। तो निश्चित रूप से उनको अब काम पर लौटना चाहिए। सरकार जो भी उनकी कोई मांग है तो उसको मानेगी। तो निश्चित रूप से जो बिल पास किया वो सर्वसम्मति से, पहली बार राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से पास किया। सर्वसम्मति से पास हुआ। आपने पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी वार्ता की, लेकिन उसके बाद अचानक आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या इसके पीछे कारण मानते हैं आप? निजी चिकित्सक है, चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना का ये 2 साल से काम कर रहे हैं। सरकार पैसा दे रही है, 7,000 करोड़ का पेमेंट इनको कर चुकी। सारे अस्पतालों को कोई भेदभाव नहीं किया, इसको देना इसको नहीं देना, जो भी आया जिसने अप्लाई किया हमने सबको दिया, सबने काम किया, अच्छा काम किया। कब कहते हैं हम काम नहीं किया? तो निश्चित रूप से इस बिल में इन्होंने जो कहा वो सब चीजें हमने इनकी मानी है। एक भी बात नहीं बता सकते ये बिल में एक कमी है, कमी बताएंगे तो दूर करेंगे। और इस तरह का आंदोलन करना, अगर चिरंजीवी में काम नहीं करना है तो सरकार अपना आप इंतजाम करेगी। मना कर दो चिरंजीवी में नहीं करना है, दे दो ये प्रस्ताव, दे दो सरकार को, सरकार मान लेगी, कल ही मान लेगी। मना करो चिरंजीवी में काम नहीं करेंगे या नहीं काम नहीं करना चाहते, जो चीज है वो कहो भाई हड़ताल क्यों करते हो, जबरदस्ती थोड़ी करेगी सरकार आपसे, काम करिए आप। ये कानून में थोड़ी लिखा है कि जबरदस्ती थोड़ी आप तो ये है कि भाई चिरंजीवी से नहीं काम करना चाहिए मत करिए, जबरदस्ती थोड़ी करेगी सरकार आपसे। तो सर, लेकिन अब निजी अस्पतालों के समर्थन में सरकारी डॉक्टर्स भी आ गए, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? आएंगे जब देखेंगे, अभी आए नहीं है। आज सर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है, कल भी किया है, वो तो परसों भी किया है। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, काम संपूर्ण किया जा रहा है। बहिष्कार करना अलग बात है, इनको अपने मूल काम पर अपना जो इनका दायित्व है, इनका जो धर्म है उसको पालना करनी चाहिए। लेकिन अगर सरकारी डॉक्टर्स जब अति होती है ना तब करती। प्राइवेट अस्पताल जो काम नहीं करे उनकी मर्जी है, हम कहते हैं आप करिए, जबरदस्ती थोड़ी हम क्या देते हैं। रेजिडेंट 10 दिन से काम पे नहीं आ रहे, जिन लोगों को कहीं ऑपरेशन टल रहे हैं सर, रूटीन कोई ऑपरेशन कोई नहीं टल रहे। सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर है वो इसमें शामिल हो रहे, उन पर कोई सख्ती करेगी सरकार? वो जब करेंगे जब देखेंगे, अभी थोड़ी कर रहे हैं। वो जब रेजिडेंट तो कर ही रहे 10 दिन से। नहीं, रेजिडेंट कर रहे हैं, नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, वो नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, तो फिर वो कर रहे हैं तो उनकी बात है, उनकी बात हुई है, करे नहीं करे उनका ही नुकसान होगा। वो करेंगे तो वो जानते हैं उनका टाइम एक्सटेंड होगा। सरकार क्या फिर से वार्ता की न्योता इनको देंगे? नहीं, हमेशा दरवाजे खुले हैं, जब चाहे जब बात करें, कोई न्योता देने की आवश्यकता नहीं। जब चाहे जब बात करें, इनकी जब इच्छा हो जो आ जाए, सरकार बात करने को तैयार है। कोई एक्शन अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को जब चाहे जब बात कर सकते हैं, दरवाजे खुले हैं, जब चाहे जब बात करो। सरकार की तरफ से कोई ना नहीं है, और सरकार की तरफ से ये भी आप चिरंजीवी में काम नहीं करो तो आपकी मर्जी है, करो तो आपकी मर्जी है। कोई एक्शन लेने के मूड में सरकार नहीं, कोई एक्शन नहीं लेगी। क्या लेगी? प्राइवेट के खिलाफ हम एक्शन क्या लेंगे? क्यों लेंगे एक्शन? हम काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, नुकसान किसका होगा? सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ कानून की पालना, जब कानून लागू होगा तो सबको उसकी पालना करनी पड़ेगी। पूरे राजस्थान के लिए कानून है। फ्री दवाइयाँ की थी, दूसरी बार आए फ्री इलाज किया, 5 लाख तक का चिरंजीवी का फ्री इलाज किया, फ्री जांच की। ये तो पहले से चल रहा है, कोई आज का है क्या? 2011 से चल रहा है। इसका चुनाव से संबंध नहीं है, इसका संबंध जनता से है। जनता के लिए जो कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जो कर सकती
हम वो कर रहे हैं, करके रहेंगे। किसी के कहने से भी बिल को वापस किसी कीमत पर हम नहीं। लास्ट सवाल, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरे देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए आरटीएच। हाँ, पहले प्रधानमंत्री जी से कह चुके, वो जब बांसवाड़ा आए थे नहीं कहा था क्या पूरे देश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करो। आप प्रधानमंत्री हो देश की, आपका दायित्व है गरीबों का इलाज हो, समुचित जनता का इलाज हो, पैसे के अभाव में जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने का भी आपका दायित्व है। ये प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए, पूरे देश में लागू करना चाहिए। राजस्थान मॉडल स्टेट है, स्टेट रहेगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिकित्सा मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल जो है वो वापिस नहीं होगा और इसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेजी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। शूरवीर सम्मान समारोह चल रहा है। न्यूज 18 राजस्थान का शहादत को सलाम न्यूज 18 कर रहा है शहीदों के परिवार का सम्मान। लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। माता पिता की फिक्र होती है, लेकिन उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, तो उसको उनको कैरी करना पड़ता है। सर, कैसा क्षण था वो आपके लिए जब आपने उनको परेड को लीड करते हुए देखा, जब आपने उनको देश का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए देखा, जब उनके अफसर आके आपके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि एक दिन ये देश को लीड करेगा? उसी मेजर विकास भांबू के शहीद होने की खबर जब आपको मिलती है, तो मुझे नहीं पता ये सवाल मैं आगे और कैसे पूछूं आपसे, क्या गुजरी होगी आपके ऊपर उस वक्त कि वही जो मेजर है अब नहीं रहा दुनिया। उसकी सूचना मेरे को उसके दोस्तों द्वारा 2:30 बजे के करीब आ गई थी कि एक हेलीकॉप्टर अरुणाचल में चाइना बॉर्डर के ऊपर रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो मैंने उनको कहा, मुझे वो कल कह रहा था कि मुझे कोई विशेष मिशन पर जाना है और कल मैं उड़ान भरूंगा और मुस्तफा मेरे साथ होगा, तो उसका को पायलट था। तो मैंने कहा उसी का हेप्टर है, उनकी क्या स्थिति है? उन्होंने कहा अंकल जी अभी कोई जानकारियां नहीं मिल रही हैं। मैं समझ गया था कि हेप्टर का ऐसे उस दुर्गम क्षेत्र में जहां हजार फीट के गड्ढे हैं, तो मालिक ही जानता है क्या होगा। लेकिन मैंने परिवार में किसी को नहीं बताया और मैंने इधर उधर। चलिए एक बार फिर बात आरटीएच के विरोध की। सरकार और प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच गतिरोध जारी है। आज डॉक्टरों द्वारा जोधपुर में क्रमिक अनशन भी किया जा रहा है। वहीं सरकारी चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन कर समर्थन की घोषणा की। इधर जयपुर से लौटे प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को एक बार फिर दोहराया, चेतावनी दी, यदि सरकार द्वारा सहमति नहीं बनी तो आंदोलन और तेज होगा। निजी चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, काम का बहिष्कार जारी है और साथ ही साथ इनके समर्थन में 2 घंटे का पेन डाउन भी रखा गया। जयपुर में प्रतिनिधिमंडल जाकर के लौटा है, बात करेंगे उनसे। सिद्धार्थ राजलोड़ा आईएमए के साथ साथ इसको लीड भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं सर, क्या रहने वाला है आगे? अभी आरटीएच बिल को लेकर पहले चिकित्सकों में इतनी जानकारी नहीं थी। अब ये विरोध छोटी छोटी जगहों से, जैसे रानी, फालना और भी छोटी जगह हैं, तगतगढ़ और पाली के छोटे छोटे जिले और सीकर के आसपास के जिले, सभी जिलों में ये बात हो चुकी है कि ये जो बिल लाया गया है वो चिकित्सकों के विरुद्ध है और इसको लेकर सारे चिकित्सकों में काफी रोष है। आगे क्या रहने वाला है सर? आगे हम ये हमारा आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब तक सरकार रोल बैक नहीं कर लेती आरटीएच। आंदोलन के फॉर्म अलग अलग तरीके से हमारे नेता लोग जैसे हमें गाइड करेंगे वैसे हम करते जाएंगे। जोधपुर में क्या मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आंदोलन है वो जयपुर की समन्वय समिति, जिसमें सभी संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनके निर्देशानुसार ही हो रहा है और उनके आदेशों का ही पालन हर जगह हो रहा है। फाइनली नो टू आरटीएच या दरअसल आपके माध्यम से मैं आम जनता को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो सदियों पुरानी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप थी वो आज इस बिल के माध्यम से खत्म हो रही है। आप बतलाइए, जनता को ये जानने की जरूरत है कि कब ऐसा मौका आया कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल या किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई घायल मरता हुआ मरीज गया हो और उसको इलाज नहीं देने की चेष्टा की हो कभी किसी ने। हमेशा दी गई है, उस समय कभी पैसों को नहीं देखा गया, मगर वो सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता था। अब इसको कानून के डंडे से कराया जा रहा है। ये एक हमारी सदियों पुरानी जो रिलेशनशिप है वो खत्म करके डॉक्टर के कल्चर को खत्म किया जा रहा है। तो देखिए लगातार गतिरोध जारी है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और 12 में राइट टू हेल्थ बिल पर रार जारी है। संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से बिल के विरोध में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन अस्पताल रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के सामने हुआ। डॉक्टर्स का कहना है जब तक सरकार
बिल वापस नहीं लेती तब तक डॉक्टर्स का असहयोग आंदोलन चलता रहेगा। जो प्राइवेट अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाओं को खत्म करने के लिए जो एक दमनकारी कानून राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है, ये यहाँ पर सभी लोग और पूरे राजस्थान में, पूरे प्रांत में उसका विरोध करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए ये विरोध किया जा रहा है। और हमारा विरोध, हम गहलोत सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हमने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है। इधर टोंक में सरकारी डॉक्टर्स का समर्थन आंदोलनकारियों को मिला हुआ है। इससे मरीज परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। सादत अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन 9 से 11 बजे तक सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ओपीडी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहता। बड़ी संख्या में मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते हैं। टोंक के सादत अस्पताल से जायजा लिया सहयोगी दौलत पारीख ने। प्रदेश भर में राइट टू हेल्थ बिल का प्राइवेट अस्पताल विरोध कर रहे हैं और उसकी हड़ताल चल रही है। वहीं सरकारी डॉक्टरों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया। 9 बजे से 11 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी जो है वहां हड़ताल करके विरोध किया जा रहा है। आप टोंक जिला अस्पताल में देख सकते हैं, यहाँ भीड़ जो है वो मरीजों की बहुत ज़्यादा है। ओपीडी से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बंद है। डॉक्टर यहाँ नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा ओपीडी जो है, यहाँ डॉक्टर जो है वो नहीं बैठे हुए हैं और डॉक्टरों के इंतजार में जो पेशेंट है वो सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 11 बजे बाद जब डॉक्टर आएंगे, जब दिखाया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए और कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? सर 1.5 घंटा हो गया सर, 1.5 घंटा हो गया। क्या जानकारी मिली, कब आएंगे डॉक्टर? 11 बजे बता रहे हैं, 11 बजे आएंगे। आप कितने बजे आके बैठ गए यहाँ? मैं 9:30 बजे आ गए। तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ जो जिला अस्पताल है, ये जिला मुख्यालय पर, और तमाम जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर होने के चलते पेशेंट जो है वो परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो और अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट हो रही, आज सारे परेशान हो रहे हैं, ऐसा परेशान हो रहा है, हर आदमी रो रहा है। मजदूर में चाकू पड़ा हुआ मेरे भाई के, वो लेटा हुआ घर पे। किस तरह की तकलीफ है आपको? वो कह रहा है फार्म भर ले, कह रहा है वार्ड में ये बैठे हुए, फार्म लेके बैठे हुए। कुल मिलाकर के डॉक्टरों के अभाव में या डॉक्टरों की हड़ताल के चलते जो मरीज है वो परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये हड़ताल कितने दिनों तक चलती है और इन मरीजों को क्या सुविधा मिलती है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। कोटा में रेजिडेंट्स की हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस कारण MBS अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियां हुई। चिकित्सक पहले से आंदोलन की राह पर है और लगातार विज्ञान नगर पुलिये के नीचे धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं। उनके बाद लगातार 1 सप्ताह से अधिक समय होने के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो काम पर लौटने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं? क्या अभी नहीं आए हैं, 11 बजे तक का आने का बोला है और 11 बजे तक। आपसे जानना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं, 11 बजे तक आएंगे डॉक्टर साहब। होंगे? हाँ बिल्कुल पूछते हैं। हड़ताल की वजह से हाँ, बहुत परेशान। आपको बाहर की हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। यहाँ जब डॉक्टर नहीं, उनके बावजूद भी मरीजों और उनके परिजनों की कितनी कतारें आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या परेशानियाँ नजर आ रही है? परेशानी नजर आ रही है, डॉक्टर ही नहीं है, दिक्कत आ रही है बहुत। आपसे जानना चाहते हैं सर? हाँ, बंदे को लेकर आया है, बच्चा जेल से, उसको आगे कटवाना है, लेकिन अभी कोई बैठा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठा। तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौटने को तैयार नहीं है और अब सीनियर डॉक्टर भी लगातार 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके कारण मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रदेश में चल रहे डॉक्टरों के विरोध में अजब गजब नजारे भी दिख रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा भरतपुर में दिखा। RBM अस्पताल में चिकित्सकों की बैठक को लेकर बवाल हुआ। RTH के विरोध कर रहे निजी चिकित्सक सरकारी चिकित्सकों का समर्थन मांगने RBM पहुंचे, जहां सभागार में बैठक की। इसमें सरकारी चिकित्सक और निजी चिकित्सकों के बीच बातचीत हुई, लेकिन तभी PMO ने सरकारी चिकित्सकों को बगैर नोटिस के बैठक करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद आनंद फानंद में बैठक खत्म। सभी चिकित्सक काम पर लौट आए, लेकिन डॉक्टरों की इस बैठक की वजह से कई घंटे तक मरीज इधर उधर भटकते रहे। अब सवाल है कि डॉक्टरों के अपने मुद्दे हो सकते हैं,
लेकिन क्या उन्हें अपने चिकित्सा धर्म की कोई परवाह नहीं है? आरबीएम अस्पताल में सरकारी चिकित्सक जो है वो प्राइवेट चिकित्सकों के साथ बैठक कर रहे हैं। मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं, मरीजों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से मरीज दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन उनको चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से आए बाबा दिखाने? तो कब से घूम रहे हैं आप? बला देर से है, घंटा भर है। चिकित्सक नहीं मिल रहे आपको? तो देखिए इस तरह के कहाँ देखा आपने? कई बार देख लिया, हॉस्पिटल में आदमी नहीं मिला है। और भी हैं यहाँ पर। कहाँ से दिखाने आए हो आप? मैं आया हूँ सामने। कितनी देर हो गई आपको घूमते? 2 घंटा है घूम चुके। डॉक्टर नहीं मिल रहे आपको? 160 में बेचते, कोई 63 में बेचते, कोई कम बेचते, कोई ना मिले। डॉक्टर मिले क्या आपको अस्पताल में? तो देखिए आप भी दिखाने आए हैं, डॉक्टर मिले क्या आपको अस्पताल में? कोई नहीं मिला। ये अम्मा दिखाने के लिए आई है। कहाँ से आई हैं आप दिखाने? जाने से पहले यहाँ पे आए। डॉक्टर मिले क्या आपको यहाँ पे? मुकेश गुप्ता के पास आए। देखिए ये सारे मरीज हैं जो यहाँ पर चिकित्सकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि चिकित्सक जो है वो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं और चिकित्सक जो है निजी जो चिकित्सक हैं उनके साथ में बैठक कर रहे हैं। ऐसे में मरीजों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि यहाँ की जो पीएमओ है, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने साफ तौर पर जो चिकित्सक है उनको हिदायत दी थी कि अगर आपने हड़ताल की तो आपको नोटिस दिया जाएगा, लेकिन उसका भी उल्लंघन करके यहाँ पर जो है बैठक की जा रही है और लगातार मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि कहना यह था कि आज कार्य बहिष्कार नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ बोल दिया गया कि कार्य बहिष्कार नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठक की जा रही है और मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। ये भी है। कहाँ से आए आप? भरतपुर से आए, लेकिन हमको 2 घंटे हो गए, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। 2 घंटे से घूम रहे हैं आप? हाँ जी। कहाँ घूमे? ऊपर गया था, नीचे भी गया था, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? सब नीचे बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग कर रहे हैं। देखिए मरीज परेशान हो रहे हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा है। बीकानेर में राजकीय डूंगर महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। अखिल भारतीय सेवाओं में आज ज्यादा बच्चे राजस्थान के जा रहे हैं। मानव संसाधन जितना अच्छा बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा, वो इन्वेस्टमेंट है राजस्थान के लिए। इस बात की गांठ बांधा। खाली पढ़ाई बीए पार कर ली, एमए पार कर ली, उसके साथ में आपने कितना ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान में और शिक्षा में भी अंतर है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शिक्षा भी आवश्यक है, साथ में शिक्षा होगी तो ज्ञान भी होगा। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के भविष्य में उज्जवल है। देखिए राजस्थान में नौजवानों के लिए सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। एक के बाद एक स्कीम लेके आ रही है, वो आपके ध्यान के अंदर है। हर तरीके से छात्रवृत्ति की बात हो, अनुपति योजना जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको 30,000 बच्चों को हम लोग पहले 15,000 थे, अब 30,000 कर दिए। फ्री कोचिंग करवाने की बात है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और प्रतिभाशाली है उनको विदेश तक भेजने का हमने फैसला किया। पहले 200 बच्चे थे, संख्या बढ़ती गई। इस बार 500 बच्चों को प्रति साल भेजने का फैसला किया है। आने जाने का खर्च अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं जाए दुनिया के मुल्कों में, जहाँ एडमिशन हो गया खर्चा सरकार दे रही है, आने जाने का भी, वहाँ रहने का भी और वहाँ की फीस का भी। 2-3 स्लैब बना दे गए। बीकानेर के लुणकरणसर से बड़ी खबर है। यहां जाली नोटों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 20,08,000 रुपए बरामद किए गए। साथ ही एक आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। 5 और भी हैं जिन्हें तलाशा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लुणकरणसर में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। जाली नोटों के खिलाफ पुलिस का यह बड़ा एक्शन। 20,08,000 ऐसे नोट बरामद किए गए। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 5 की तलाश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम जागरवाल से। विक्रम, कहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कैसे सफलता मिली? विक्रम सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है मेरी आवाज विक्रम तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल बड़ी सफलता है। 5 आरोपी तलाशे जा रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए।